शौच करते समय रखें इन 12 बातों का ध्यान। दोस्तों, जरा एक पल रुक कर सोचिए, अगर मैं आपसे कहूँ कि आपकी रोज की सबसे सामान्य आदत यानी शौच जाना अगर गलत तरीके से की जाए तो वही आदत कब्ज, गैस, बवासीर, आंतों की कमजोरी ही नहीं बल्कि हार्ट और दिमाग तक पर असर डाल सकती है। तो क्या आप यकीन करेंगे? जी हाँ दोस्तों, हम में से ज्यादातर लोग खाना क्या खा रहे हैं इस पर तो ध्यान देते हैं, लेकिन शौच कैसे कर रहे हैं इस पर बिल्कुल नहीं। और यही लापरवाही धीरे धीरे शरीर को अंदर से बीमार बनाती जाती है। आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ शौच के समय की 12 ऐसी खतरनाक गलतियाँ जो अगर आप रोज कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि बीमारी की जड़ आप खुद अपने शरीर में डाल रहे हैं। और सबसे जरूरी बात यह है कि ये वीडियो सिर्फ जानकारी के लिए नहीं है, बल्कि अगर आपने इसे ध्यान से अंत तक सुना तो यकीन मानिए आपकी पेट की आधी से ज्यादा समस्याएं खुद ब खुद खत्म होने लगेंगी। गलती नंबर 1, जोर लगाकर शौच करना। दोस्तों, शौच के समय जोर लगाना आज सबसे आम आदत बन चुकी है, लेकिन बहुत कम लोग जानते हैं कि यही आदत सबसे ज्यादा खतरनाक भी है। जब आप टॉयलेट में बैठकर जबरदस्ती जोर लगाते हैं तो आपकी मल द्वार की नसों पर अचानक बहुत तेज दबाव पड़ता है। यही दबाव धीरे धीरे बवासीर, फिशर और अंदरूनी सूजन की शुरुआत करता है। और अगर ये आदत रोज की बन जाए तो इसका असर केवल पेट तक सीमित नहीं रहता, बल्कि ब्रेन में प्रेशर बढ़ सकता है और हार्ट पर भी खतरा आ सकता है। खासकर बुजुर्गों के लिए ये आदत बेहद खतरनाक साबित हो सकती है। सही तरीका ये है कि अगर मल नहीं आ रहा तो जबरदस्ती न बैठें, उठ जाएं, थोड़ा चलें, पानी पिएं और शरीर को उसका प्राकृतिक समय दें। क्योंकि याद रखिए दोस्तों, शौच एक दबाव की नहीं बल्कि शरीर को रिलैक्स करने की प्रक्रिया है। गलती नंबर 2, मोबाइल लेकर टॉयलेट में बैठना। दोस्तों, आज के समय की सबसे बड़ी लेकिन सबसे अनदेखी की जाने वाली गलती है टॉयलेट में मोबाइल लेकर बैठना। लोग सोचते हैं कि टाइम पास हो जाएगा, लेकिन हकीकत ये है कि मोबाइल आपकी सेहत का सबसे बड़ा दुश्मन बन रहा है। जब आप मोबाइल देखते हुए टॉयलेट में बैठते हैं तो आपका ध्यान शरीर के संकेतों से हट जाता है। मल द्वार पर लगातार दबाव बना रहता है और 5 मिनट का काम 30 मिनट में बदल जाता है। यही आदत धीरे धीरे नसों को कमजोर करती है और बवासीर की शुरुआत यहीं से होती है। सही तरीका ये है कि मोबाइल बाहर रखें, शौच के लिए सिर्फ शौच जाएं, क्योंकि टॉयलेट कोई मनोरंजन की जगह नहीं बल्कि शरीर की सफाई की जगह है। गलती नंबर 3, रोज एक ही समय जबरदस्ती शौच जाना। दोस्तों, बहुत से लोग ये मानकर चलते हैं कि रोज सुबह एक ही समय शौच जाना जरूरी है, चाहे दबाव हो या ना हो। लेकिन ये सोच पूरी तरह गलत है। शरीर की अपनी एक प्राकृतिक घड़ी होती है और हर व्यक्ति का समय अलग अलग हो सकता है। जब आप बिना दबाव के रोज जबरदस्ती बैठते हैं तो आंतें धीरे धीरे सुस्त हो जाती हैं और कब्ज की समस्या शुरू हो जाती है। सही तरीका ये है कि जब शरीर खुद संकेत दे तभी शौच जाएं, घड़ी की नहीं बल्कि अपने शरीर की सुने, क्योंकि प्रकृति के खिलाफ जाकर की गई आदतें हमेशा नुकसान ही देती हैं। गलती नंबर 4, शौच के बाद अधूरी या गलत सफाई। दोस्तों, शौच के बाद सफाई अगर ठीक से ना की जाए तो यही छोटी सी लापरवाही बड़ी बीमारी बन सकती है। अधूरी सफाई से खुजली, जलन, फंगल इन्फेक्शन, बार बार पेशाब में जलन और यहाँ तक कि गंभीर संक्रमण भी हो सकता है। सही तरीका ये है कि साफ पानी से अच्छे से धोया जाए, बहुत ज्यादा रगड़ने से बचें और केमिकल युक्त टिश्यू या परफ्यूम वाले प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल ना करें, क्योंकि ये नसों को नुकसान पहुंचाते हैं। दोस्तों, अगर आपको अभी तक लग रहा है कि आप इनमें से एक भी गलती कर रहे हैं तो वीडियो को अंत तक जरूर सुनिए, क्योंकि आगे की गलतियां ऐसी हैं जिनके बारे में ज्यादातर लोग कभी बात ही नहीं करते। गलती नंबर 5, टॉयलेट में बहुत देर तक बैठना। कई लोग अखबार, मोबाइल या सोच में डूबकर टॉयलेट में बैठे रहते हैं
लेकिन ये आदत मल द्वार की नसों को धीरे धीरे कमजोर कर देती है। लंबे समय तक बैठने से नसों में सूजन आती है, आंतें सुस्त हो जाती हैं और बवासीर का खतरा कई गुना बढ़ जाता है। आदर्श समय 5 से 7 मिनट का होता है। इससे ज्यादा बैठना शरीर के लिए नुकसानदायक है। दोस्तों, अब बात करते हैं छठी गलती की, जो दिखने में बहुत छोटी लगती है, लेकिन इसके असर बहुत गहरे होते हैं। शौच के समय पैरों की गलत पोजीशन। आजकल ज्यादातर लोग वेस्टर्न टॉयलेट सीट का इस्तेमाल करते हैं, लेकिन हमारा भारतीय शरीर मूल रूप से स्क्वैट पोजीशन के लिए बना होता है। जब आप सीधे बैठकर शौच करते हैं तो आंतें पूरी तरह सीधी नहीं हो पाती और मल को बाहर निकलने के लिए जोर लगाना पड़ता है। यही जोर आगे चलकर कब्ज, बवासीर और पेट की कमजोरी की वजह बनता है। अगर आप वेस्टर्न सीट का इस्तेमाल करते हैं तो पैरों के नीचे छोटा स्टूल या पटरा जरूर रखें, ताकि आपके घुटने कमर से थोड़े ऊपर आ जाएं। इससे आंतें प्राकृतिक स्थिति में आती हैं और शौच बिना जोर के आसानी से हो जाता है। याद रखिए दोस्तों, सही पोजीशन आधी बीमारी को वहीं खत्म कर देती है। अब 7वीं गलती, जो आज की भाग दौड़ भरी जिंदगी में सबसे ज्यादा की जा रही है और वही कब्ज की जड़ बन चुकी है, और वह है शौच की इच्छा को रोकना। बहुत से लोग सोचते हैं कि अभी मीटिंग है, बाहर हैं, अभी बाद में चले जाएंगे, लेकिन बार बार ऐसा करना शरीर को भ्रमित कर देता है। जब आप शौच को रोकते हैं तो मल आंतों में ही रुक जाता है, पानी सूखने लगता है और मल सख्त हो जाता है। यही सख्त मल बाद में कब्ज, गैस और पेट दर्द की वजह बनता है। अगर ये आदत रोज की बन जाए तो आंत अपनी प्राकृतिक ताकत खो देती है और फिर बिना दवा के शौच आना मुश्किल हो जाता है। इसीलिए दोस्तों, जब भी शरीर संकेत दे उसे अनदेखा ना करे, क्योंकि शरीर कभी बिना वजह नहीं बोलता। अब 8वीं गलती, बहुत ठंडे या बहुत गर्म पानी से सफाई करना। कई लोग सोचते हैं कि ठंडा पानी ज्यादा साफ करता है या गर्म पानी ज्यादा आराम देता है, लेकिन सच्चाई ये है कि दोनों ही चरम तापमान नसों को नुकसान पहुंचा सकते हैं। बहुत ठंडा पानी अचानक नसों को सिकोड़ देता है, जिससे जलन और सुन्नपन हो सकता है। वहीं बहुत गर्म पानी से सूजन और कमजोरी आ सकती है। सही तरीका ये है कि सामान्य तापमान का पानी इस्तेमाल किया जाए, जिससे नसें सुरक्षित रहें और सफाई भी सही ढंग से हो। अब 9वीं गलती, जो सुबह की शुरुआत से जुड़ी है और पेट की सेहत में बहुत बड़ा रोल निभाती है। सुबह उठते ही पानी ना पीना, रात भर शरीर बिना पानी के रहता है और आंतें सूखी होती हैं। अगर आप सुबह उठकर सीधे चाय या काम में लग जाते हैं तो मल और ज्यादा सख्त हो जाता है। यही आदत कब्ज, पेट भारीपन और गैस को जन्म देती है। सही तरीका ये है कि सुबह उठते ही 1 से 2 गिलास गुनगुना पानी पिए, चाहे तो उसमें 1 चम्मच देसी घी या थोड़ा नींबू मिला सकते हैं। इससे आंतें जागती हैं और शौच प्राकृतिक रूप से आसान होता है। अब 10वीं गलती, फाइबर की कमी वाला भोजन। आजकल बहुत से लोग सिर्फ रोटी चावल और प्रोसेस्ड खाना खाकर सोचते हैं कि पेट भर गया, लेकिन आंतों को सिर्फ पेट भरना नहीं, बल्कि सही पोषण चाहिए। फाइबर की कमी से मल सख्त हो जाता है और आंतें कमजोर होने लगती हैं। यही वजह है कि कब्ज, गैस और बवासीर की समस्या बढ़ती जा रही है। अपने भोजन में फल, हरी सब्जियां, दलिया, चोकर, अलसी और इसबगोल को शामिल करना आंतों के लिए अमृत समान है। अब 11वीं गलती, बार बार दवाइयों का सहारा लेना। बहुत से लोग रोज कब्ज की गोली या सिरप लेना शुरू कर देते हैं, लेकिन ये आदत आंतों को और ज्यादा आलसी बना देती है। धीरे धीरे आंतें खुद काम करना भूल जाती हैं और बिना दवा के शौच आना बंद हो जाता है। दवा को हमेशा आखिरी विकल्प के रूप में रखें। पहले भोजन, पानी और दिनचर्या सुधारें, क्योंकि प्राकृतिक तरीका ही सबसे सुरक्षित और स्थायी होता है। अब 12वीं और आखिरी गलती, शौच के बाद तुरंत उठकर भारी काम करना। दोस्तों, शौच के बाद शरीर थोड़ी देर के लिए संवेदनशील रहता है। अगर आप तुरंत खड़े होकर भारी काम करने लगते हैं तो चक्कर, कमजोरी या ब्लड प्रेशर गिरने जैसी समस्या हो सकती है। सही तरीका ये है कि शौच के बाद 1 से 2 मिनट शांत बैठे, गहरी सांस ले और फिर
धीरे धीरे उठे। इससे शरीर संतुलन में रहता है और कमजोरी महसूस नहीं होती। दोस्तों, अगर आप इन 12 गलतियों में से कुछ भी रोज कर रहे हैं तो समझ लीजिए कि बीमारी बाहर से नहीं बल्कि अंदर से पनप रही है। लेकिन अच्छी खबर ये है कि आज से ही इन आदतों को सुधार कर आप कब्ज, गैस, बवासीर और पेट की कई समस्याओं से खुद को बचा सकते हैं। दोस्तों, अब जब हमने शौच के समय की 12 खतरनाक गलतियों को समझ लिया है तो अब जरूरी हो जाता है ये जानना कि आखिर सही तरीका क्या है, क्योंकि सिर्फ गलतियां जान लेना काफी नहीं होता जब तक हम उनके समाधान को अपनी दिनचर्या में शामिल न करें। सबसे पहला और सबसे जरूरी नियम है रोज पर्याप्त मात्रा में पानी पीना, क्योंकि पानी ही वह माध्यम है जो आंतों को नरम रखता है और मल को आसानी से बाहर निकालने में मदद करता है। अगर आप दिन भर कम पानी पीते हैं तो चाहे आप कितना भी सही खाना खा लें, कब्ज की समस्या बनी ही रहेगी। इसीलिए दिन की शुरुआत गुनगुने पानी से करें और दिन भर थोड़ा थोड़ा पानी पीते रहें ताकि शरीर अंदर से हाइड्रेटेड रहे। दूसरा सुनहरा नियम है फाइबर युक्त आहार को अपनी थाली का हिस्सा बनाना, क्योंकि फाइबर आंतों का सबसे अच्छा दोस्त होता है। जब आप हरी सब्जियां, फल, दलिया, चोकर, अलसी और इसबगोल जैसी चीजें खाते हैं तो ये आंतों की सफाई अंदर से करता है और मल को सही बनावट देता है। बहुत से लोग सोचते हैं कि दवा से कब्ज तुरंत ठीक हो जाएगी, लेकिन सच्चाई ये है कि भोजन से मिला फाइबर स्थायी समाधान होता है। इसीलिए अपने खाने में थोड़े थोड़े बदलाव करके आप बड़ी बीमारियों से खुद को बचा सकते हैं। तीसरा नियम है शौच के लिए सही समय और सही संकेत को पहचानना। शरीर जब संकेत देता है तभी शौच जाना सबसे प्राकृतिक और सुरक्षित तरीका होता है। बार बार शौच को रोकना या बिना दबाव के जबरदस्ती बैठना दोनों ही नुकसानदायक है। अगर आप अपने शरीर की भाषा समझने लगेंगे, कब्ज, गैस और पेट दर्द जैसी समस्याएं अपने आप कम होने लगेंगी। याद रखिए दोस्तों, शरीर कभी भी बेवजह आपको कुछ महसूस नहीं कराता। हर संकेत के पीछे कोई ना कोई वजह जरूर होती है। चौथा नियम है टॉयलेट में मोबाइल और अखबार से दूरी बनाना। ये आदत भले ही छोटी लगे, लेकिन इसका असर बहुत बड़ा होता है। जब आप टॉयलेट में सिर्फ अपने शरीर पर ध्यान देते हैं तो शौच का समय कम होता है, नसों पर दबाव नहीं पड़ता और आंतें स्वस्थ रहती है। मोबाइल से दूरी बनाकर आप न सिर्फ पेट की सेहत बल्कि अपनी एकाग्रता और मानसिक शांति को भी बेहतर बना सकते हैं। पांचवा नियम है हल्की फुल्की गतिविधि को दिनचर्या में शामिल करना। रोज थोड़ी देर की वॉक, हल्का योग या स्ट्रेचिंग आंतों की गति को बेहतर बनाता है और कब्ज की संभावना को कम करता है। शरीर को रोज थोड़ी हरकत की जरूरत होती है ताकि खून का बहाव सही बना रहे और पाचन तंत्र सक्रिय रहे। ये आदत उम्र के किसी भी पड़ाव में अपनाई जा सकती है और इसका फायदा हर किसी को मिलता है। छठा नियम है तनाव को कम करना, क्योंकि बहुत से लोग ये नहीं मानते कि कब्ज और पेट की कई समस्याएं सीधे मन से जुड़ी होती हैं। ज्यादा चिंता, डर और जल्दबाजी पाचन तंत्र को प्रभावित करती है। अगर आप मन को शांत रखेंगे, गहरी सांसें लेंगे और खुद को समय देंगे तो शरीर भी उसी अनुसार काम करने लगेगा। शौच को बोझ नहीं बल्कि शरीर की प्राकृतिक सफाई की प्रक्रिया मानिए और उसे आराम से होने दीजिए। अब दोस्तों, जरा डॉक्टरों की चेतावनी पर भी ध्यान दीजिए। लगातार गलत शौच आदतें न सिर्फ कब्ज को क्रोनिक बनाती हैं बल्कि बवासीर को सर्जरी तक पहुंचा सकती हैं। आंतों पर लगातार दबाव हार्ट पर भी असर डाल सकता है और बुजुर्गों में टॉयलेट के समय चक्कर या गिरने का खतरा बढ़ जाता है। डॉक्टर साफ कहते हैं कि शौच के समय जोर लगाना, देर तक बैठना और शरीर के संकेतों को नजरअंदाज करना धीरे धीरे पूरे शरीर की कार्य क्षमता को कमजोर करता है। इसीलिए समय रहते इन आदतों को सुधारना सबसे समझदारी भरा कदम है। दोस्तों, शौच कोई मामूली क्रिया नहीं है, ये आपके पूरे स्वास्थ्य का आधार है। अगर आप इसे सही तरीके से करते हैं तो पेट साफ रहेगा, गैस और कब्ज दूर रहेगी, बवासीर का खतरा नहीं होगा और शरीर हल्का व ऊर्जावान महसूस करेगा। लेकिन अगर आप इसे लापरवाही से करते हैं तो छोटी सी आदत बड़ी बीमारी बन सकती है। आज से ही इन सुनहरे नियमों को अपनाइए
और अपने शरीर को वह सम्मान दीजिए जिसका वह हकदार है। अगर आपको ये जानकारी उपयोगी लगी हो तो वीडियो को लाइक जरूर करें। अपने परिवार और बुजुर्गों के साथ इसे शेयर करें क्योंकि ये जानकारी किसी की जिंदगी को आसान बना सकती है। ऐसी ही सच्ची और काम की सेहत से जुड़ी जानकारी के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और कमेंट में बताइए कि आप आज से कौन सी आदत बदलने वाले हैं। दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। अपना ख्याल रखें, स्वस्थ रहें और मस्त रहें। वीडियो को अंत तक देखने के लिए आपका दिल से धन्यवाद।